हे गाइस, वेलकम टू दिस एग्रीकल्चर अकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, यानी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर है 23 तारीख को, वो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करना, एंड तक आप लोग बने रहना। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को शामिल किया है। बता दें आप सभी को, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है। बात करी जाएगी सॉइल, यानी मृदा क्या है। सॉइल्स यानी किसको मृदा कहेंगे, तो परिभाषा ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है इन्वर्टेड कामा में, कि मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों व शक्तियों से है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती हैं। वो क्या कहलाती है? मृदा। यानी सॉइल्स के लिए जरूरी क्या है? वो समस्त शक्तियाँ, वो समस्त पदार्थ जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होती हैं, तभी उसको सॉइल्स बोला जाएगा। यानी सॉइल का मतलब ये नहीं कि उसकी ऊपर वाली लेयर से है, तो ऊपरी सतह से नहीं है। मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों व शक्तियों से है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती हैं। उसको क्या बोलते हैं? मृदा। उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर ये परिभाषा के साथ में एक परिभाषा छोटी सी आप लोग और याद कर लीजिए। अरस्तु ने क्या कहा? अगर परिभाषा को लिखना है आपको अरस्तु के अनुसार परिभाषा क्या है? मृदा पौधों का उदर होती है। मृदा पौधों का उदर होती है, यानी पेट होती है, ठीक है ना। अरस्तु के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है? मृदा पौधों का उदर होती है। और एक परिभाषा है, मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों व शक्तियों से है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। उसको क्या बोलते हैं? मृदा। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल्स है उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट है, मृदा के अवयव क्या हैं, तो आप सर्कल में देख सकते हो। जो मिनरल सॉइल है, मीन्स जो खनिज पदार्थ है, जो खनिज पदार्थ है वो कितना है? 45%। यानी जो सॉइल्स के कंपोनेंट मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। एक हो जाएगा एयर, एक हो जाएगा मिनरल, और एक हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल मीन्स कार्बनिक मृदा जो कि 5% है, और वाटर। तो यहाँ पे एयर और वाटर इक्वल में है, 20 से 30%, 20 से 30%। मिनरल की बात की जाएगी, खनिज की, तो 45% है, और ऑर्गेनिक की बात की जाएगी तो 5%। ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा गया था, मृदा की परिभाषा लिखिए और मृदा के अवयव के बारे में जानकारी दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। यहाँ पे SOIL नहीं लिखा है, तो ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस, यानी जो मृदा विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। तो मुख्य रूप से सॉइल साइंस की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक पेडोलॉजी और दूसरी होती है क्या? एडेफोलॉजी। तो ये 2 ब्रांचेज होती हैं सॉइल साइंस की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेडोलॉजी क्या है, किसको हम लोग पेडोलॉजी बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन? मृदा का। मृदा का वर्गीकरण, ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ पे हुई मृदा की, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इसी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। यानी पेडोलॉजी में क्या है कि मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मृदा का वर्गीकरण किया गया है, और मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, और मृदा कहाँ कहाँ पे कैसे, किस प्रकार की मृदा कहाँ पे कैसी पाई जाती है। यानी काली मिट्टी जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सभी का अध्ययन किसमें करेंगे? पेडोलॉजी में।
मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। पेडोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। इस शाखा में मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा मृदा का विस्तृत विवरण का अध्ययन ये क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी नहीं, पेडोलॉजी। क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। तो उम्मीद ये बात आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गई होगी, ठीक है ना। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जिसके पीछे लॉजी लगा वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, हम सभी जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। तो ब्रांचेज आप सॉइल साइंस में पहली ब्रांच हो गई पेडोलॉजी। अब हम बात करेंगे दूसरी ब्रांच के बारे में। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच आ चुकी एडेफोलॉजी। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच का नाम क्या? एडेफोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू द हायर प्लांट्स इज नॉन एज एडेफोलॉजी। यानी सॉइल्स और जो पौधे की वृद्धि के बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी। यानी एडेफोलॉजी में प्लांट्स और सॉइल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं एडेफोलॉजी। क्योंकि सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट भी अच्छा होगा, और सॉइल खराब होगी तो प्लांट भी अच्छा नहीं होगा। तो इस संबंध को क्या बोलेंगे? एडेफोलॉजी। लेकिन जहाँ पे मृदा की उत्पत्ति की बात की जाएगी, मृदा के वितरण की बात की जाएगी, मृदा के वर्गीकरण की बात की जाएगी, तो उन सभी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। तो ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस की दो ब्रांच हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मृदा के भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण में क्या क्या है? मृदा के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, मृदा गठन है, सॉइल टेक्सचर है, मृदा संरचना है, इसके बाद में मृदा घनत्व है, मृदा रंग होता है। ये सब क्या है? मृदा के भौतिक गुण हैं ये। इसके बाद मृदा का तापमान, मृदा वायु और मृदा जल। मृदा तापमान यानी सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर और सॉइल वाटर। सॉइल में ये कितने परसेंट होता है? ये वही होता है 20 to 30%। ठीक है ना। एक्यूरेट वैल्यू की बात की जाएगी तो ये 25% होता है, और ये भी कितना होता है? 25% होता है सॉइल में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, ठीक है। चलिए, सेक्शन ए में आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉइल टेक्सचर क्या है, यानी मृदा कड़ाकार क्या है। इसकी परिभाषा या फिर इसका कंसेप्ट सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या है। तो शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। जो भी सॉइल पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले, ये क्या होते हैं? सॉइल पार्टिकल होते हैं। तो शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। तो जो मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के जो कण होते हैं उनका आपेक्षिक रेशियो ये क्या कहलाता है? सॉइल टेक्सचर कहलाएगा। यानी जो मृदा कणों का जो आपेक्षिक अनुपात होगा, रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। सीधी सी परिभाषा है, शेप एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मृदा कणों के आकार की यहाँ पे बात की जाएगी तो टेबल है, बेहतरीन तरीके से इस टेबल को आप प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। क्रमांक यहाँ पे बड़ा है, और मृदा कण की बात की जा रही है और आकार की बात की जा रही है। स्टोन है, ग्रेवल है, फाइन अर्थ है, कोर्स। इसका आकार आप बेहतरीन तरीके से इस टेबल को आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए, बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉइल पीएच, यानी मृदा का पीएच क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है। सॉइल पीएच, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। यानी जो पीएच होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का। जैसे हिंदी में देख लीजिएगा, किसी भी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। कोई भी विलयन है उसमें जो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता होती है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक जो लघुगणक है वो उस विलयन का क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। पीएच का पूरा नाम क्या होता है?
पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन। पीएच की खोज की बात की जाएगी तो किसने की थी? पीएच की खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच का फार्मूला देख लीजिएगा आप लोग। पीएच बराबर नेगेटिव लॉगरिथम है 10 है और हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो फिगर देख रहे हैं डायग्राम, ये है पीएच स्केल। ये क्या है? ये है पीएच स्केल। इसमें 0 से 14 तक नंबर अंकित हैं, आप लोग देख सकते हो 0 से 14 तक नंबर अंकित हैं। 0 से 14 तक नंबर अंकित हैं, ठीक है ना। अगर पीएच 7 है, कोई भी मृदा है, कोई भी सॉइल अगर उसका पीएच 7 है, 7 पे पैमाना रहता है, तो वो नेचुरल यानी उदासीन मृदा होगी। अब जब पीएच ऊपर बढ़ता रहता है, 7 से अधिक होगा, तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी, अल्कलाइन होगी। अगर पीएच 7 से कम है किसी भी सॉइल का, तो वो सॉइल कैसी होगी? एसिड सॉइल होगी, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसको अगर पीएच आता है तो आप स्केल बना देंगे और इसके बाद उसको डिफाइन कर देंगे इस प्रकार से, तो आपको नंबर अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका क्या है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये सॉइल प्रोफाइल यानी जो मृदा परिच्छेदिका है वो क्या है? तो सबसे पहली बात, मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर, जो सॉइल है इसकी सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे की चट्टानों तक के उदग्र भाग को क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे सॉइल प्रोफाइल is defined as the vertical section of the soil exposing various layer or horizons from the surface of the soil to the underlying bedrock. The master horizons are O, A, B, C and R. तो जो वर्टिकल सेक्शंस होता है, डिवाइड होता है सॉइल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको होराइजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिएगा आप लोग, जो आ संस्तर है, जो ए संस्तर है, ये सबसे अच्छा संस्तर होता है। जो ए संस्तर है ये सबसे अच्छा संस्तर होता है। इसी संस्तर पर जो है खेती की जाती है, फसलों की जो फसल उगाई जाती है ए संस्तर में। इसके बाद बी संस्तर यहाँ पे है और सबसे लास्ट में है सी संस्तर। अगर ए और बी संस्तर को मिला दिया जाए तो इसका जो मिश्रित रूप है वो क्या होता है? सोलम। ए प्लस बी संस्तर को क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। और इसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये जो तीनों संस्तर को जब मिला दिया जाता है, यानी ए संस्तर को प्लस बी प्लस सी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिगोलित। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिगोलित बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ए संस्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कृषि की दृष्टि से। यही मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, यहीं पे कृषि क्रियाएं की जाती हैं। तो soil profile is defined as the vertical section of the soil exposing various layer or horizons from the surface of the soil to the underlying bedrock. The master horizons are O, A, B, C and R. अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। फंडामेंटल सॉइल साइंस का बेहतरीन नोट्स देसा एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से बना लिया गया है। जैसी ये क्लास आपने पढ़ी है ठीक ऐसा ही नोट्स आपको मिलने वाला। सारा नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड है। तो परीक्षा पर अंतिम प्रहार, पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का संकलन, इस नोट्स को आप परचेज कर लीजिए। कैसे परचेज करना है? इस नोट्स को परचेज करने के लिए आपको क्या करना है? 990055 पे आपको पेमेंट करना है। क्या करना है? इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 9005520042 पर। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का माध्यम फ़ोन पे या गूगल पे से आप कर सकते हैं। फिर इस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे 8115425521 पर आपको भेजना है। नोट्स के प्राइस की बात की जाएगी तो 40 रुपये है, लेकिन अभी इसमें जो है 25% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अब ये नोट्स आपको केवल और केवल 30 रुपीज़ यानी 30 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको अभी आप परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दें। तो नोट्स के बारे में भी जानकारी आपको बता दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और बात, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।